प्यारे बच्चों, सबका जय यीशु। आज इस YouTube क्लास में प्रवेश करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे दिल में पवित्र आत्मा से और आपके ज्ञान से और आपकी कृपाओं से भर दीजिए, ताकि हम जो भी इस कक्षा के द्वारा सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसे अपने तन मन में उतरें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, गत पाठ में हम ये पढ़ाई की थी प्रभु यीशु और मानव अधिकार। उसका प्रश्न उत्तर अभी हल करेंगे। पहला प्रश्न, मानव जाति के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? हर समाज में विविध मौलिक मानव अधिकार होते हैं। हर इंसान को अपनी बात व्यक्त करने, पढ़ने लिखने, काम धंधा करने, संपत्ति कमाने, किसी भी धर्म को अपनाने, चिकित्सा सहायता पाने और स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इन सबके अलावा रोटी, कपड़ा और मकान उसका मूल अधिकार है। दूसरा प्रश्न, नबी आमोस ने मानव अधिकारों के विषय में क्या कहा है? तुमने दरिद्रों का शोषण किया और तुम जबरदस्त से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने काटे छांटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे, और जो मनोहर दाखवारियाँ तुमने लगाई है, तुम उनकी अंगूरी नहीं पी पाओगे। तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु ने मानव अधिकारों की रक्षा की, इसकी 5 उदाहरण दीजिए। प्रभु यीशु ने घोषित किया कि यहूदी और गैर यहूदी सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 44 तक। प्रभु यीशु ने नारियों पर अत्याचार की निंदा की और घोषणा की सबको न्याय मिलना चाहिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4। उन्होंने समाज से बहिष्कृत कोड़ियों को छूकर चंगा किया और इस तरह उनको एक नया जीवन दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 12 तक। उन्होंने देश के कानून का सम्मान किया और उसका पालन किया। उन्होंने कर चुकाया। इस प्रकार उन्होंने देश के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 24 से 26 तक। उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों की गलत शिक्षाओं की कड़ी निंदा की। इस प्रकार उन्होंने मानव अधिकार की मुक्ति की नींव डाली। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 101 से 30। चौथा प्रश्न, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप क्या करेंगे? लोगों ने आजादी का गलत अर्थ निकाल लिया है। वे हिंसा, अपराध, क्रूरता और देश की संपत्ति को नष्ट करने में लिप्त हो गए। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आए वही करे, बल्कि यह है कि दूसरों को भी उनके अधिकारों का उपयोग करने का मौका दें। प्रभु यीशु जो मानव अधिकारों के पक्ष लेते थे, चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम भी उनका जीवन अनुसरण करें। जिस तरह हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, उसी तरह हमें अपने तथा दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करेंगे? मैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करूंगा, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करूंगा
और किसी भी कीमत पर उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों, ये रही प्रश्न उत्तर और उसका व्याख्या हमने देखी, और उसके बाद जो हमने गृह कार्य के रूप में आपको दिए थे, आपकी किताब में है कि कंठस्थ करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और सामूहिक कार्य के बारे में हमने विचार विमर्श की है। आशा है कि आपने उन कार्यों को किए होंगे। अभी हम अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। पाठ नंबर 6वां है और उसका शीर्ष है प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता। अगर हम क्लास में उपस्थित होते, आप लोगों को 2 दल में बांट दिया जाता कि जो आपदाएं उस समय जो लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए जो राहत कार्य चलता है, उस कार्य को कैसे आप संपन्न करेंगे, क्या क्या उस राहत कार्य में किया जाता है, उसके बारे में विचार विमर्श हम कर लेते हैं। लेकिन आप भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा, आग, दुर्घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट और महामारी, जैसे अभी चल रही है कोरोना की महामारी, उसी प्रकार के समय बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। कई सारे विपत्तियां टूट पड़ते हैं लोगों के ऊपर, और अनेक सरकारी, गैर सरकारी मतलब NGO और स्वेच्छा से आगे आकर काम करने वाले संस्थाएं बहुत सारे इसी प्रकार लोगों को मदद करने के लिए आगे आती हैं। उनके राहत कार्यों से लोगों की कष्टों में हल्केपन और छुटकारा, छोटे मोटे छुटकारा, मुक्ति या राहत मिलती है। कुछ लोगों की जो स्वेच्छा से आगे आने की बात है उससे लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यह होता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करने के लिए भी इस मौके को उपयोग करते हैं। लगभग 2000 साल के पहले की बात है। प्रभु यीशु दुनिया के प्राणकर्ता सभी मनुष्यों को बचाने के लिए इस संसार में आए। उन्होंने व्यक्तिगत प्रशंसा पाने के लिए कुछ नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने काम नहीं किया, किंतु लोगों के प्रति अपना अपार प्रेम के कारण उन्होंने लोगों की सेवा की। उनकी सेवा के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, कैसे वह लोगों की सेवा की, कैसे वह एक मुक्तिदाता बने, मतलब कष्ट से, दुख से, संघर्ष से पार कराने वाला को मुक्तिदाता कहते हैं। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मुक्तिदाता कैसे है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसे अपना एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संदेश यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में वाक्य हम पढ़ते हैं। इस उद्देश्य से कि उनका पुत्र इस संसार में जन्म ले सके, ईश्वर ने मरियम की सहमति लेने के लिए उनके पास स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत ने मरियम की इच्छा के बारे में पूछा और ईश्वर की इच्छा क्या है वो भी कहा, और उनसे ये भी बोले कि उस शिशु का नाम यीशु रखना चाहिए। यीशु का अर्थ है, उनका मतलब है मुक्तिदाता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। तो ईसा का मतलब मुक्तिदाता है।
मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रभु यीशु क्यों इस दुनिया में आए? इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वे मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें। प्रभु यीशु ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने प्राण की परवाह नहीं की। कई विरोधों के बावजूद संसार की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को अर्पित किया। संसार के दुखों, रोगों, समाज की बुराइयां, पाप और मृत्यु से हमें मुक्ति दिलाई। उस क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु जो स्वयं ईश्वर थे, मानव बने थे ताकि वे सभी मनुष्यों को आनंद पूर्वक जीवन बिना कुछ शर्तें, बिना कोई रोक टोक से दिला सके और सब कोई पिता ईश्वर को अब्बा, पिता कहकर पुकार सके। अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने समाज को मुक्ति दिलाई। जो काल और मरण सबकी सीमाओं से परे हैं प्रभु, हम इस मुक्ति को स्नान संस्कार जो बपतिस्मा बोलते हैं उसमें प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी बनते हैं। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। वो मनुष्यों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दुनिया में आए और उस स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए हमें कष्टों से छुटकारा देते हैं। इस शीर्ष में हम देखते हैं कष्टों से छुटकारा। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो वह चाहते थे कि मनुष्य सुखी रहे, आनंद में रहे, मजे से रहे, किंतु मनुष्य के पाप के कारण संसार में दुख का प्रवेश हुआ और उसने वह सुख जो ईश्वर ने दिए थे वो खो दिया। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। प्रभु यीशु उनको ये कहते हुए दिलासा देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु का कहना है कुछ जो कष्ट और दुख से घिरे हुए उन लोगों के लिए। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम अपने जीवन की चिंता ना करें और क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, ये सब चिंता ना करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से 36 तक इन बातों का वर्णन है। प्रभु यीशु बहिष्कृत और वृद्ध लोगों की बहुत ख्याल रखे थे। उनको इस वादे के द्वारा धाड़स और आनंद प्रदान करते हैं। कौन सा वो वादा है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20। संत मत्ती के आखिरी सुसमाचार के आखिरी वाक्य है, ये आखिरी शब्दों में भी है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। रोगों और कष्टों से छुटकारा, स्वस्थ ही धन संपत्ति है। प्रभु यीशु ही वह महान चिकित्सक है जो लोगों को हर तरह की बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं और सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। उन्होंने अंधों को दृष्टिदान दिया,
संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। उन्होंने 12 वर्ष जो रक्त स्वाद से पीड़ित स्त्री को स्वास्थ्य लाभ दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 43 से 45 तक। उन्होंने पेतरुस की सास और नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों की चंगा किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 40। उन्होंने अब्दुतग्रस्त लोगों को मुक्त किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20 और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 13 तक। प्रभु यीशु संसार की मुक्ति दाता है। कैसे? वो सामाजिक बुराइयों से छुटकारा दिए। प्रभु यीशु के जमाने में यहूदी समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव थे, जैसे अमीर गरीब और प्रभावशाली और समाज के कुछ लोगों के बीच, यहूदियों और समारियों के बीच, पुरुष और महिलाओं के बीच बहुत सारे भेदभाव भिन्नताएं थी। प्रभु यीशु ने इस प्रकार की भेदभाव की खड़ी निंदा की और लोगों को इससे मुक्ति दिलाई। धन्य है जो दरिद्र है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24। आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 9। प्रभु यीशु नाकेदार जक्केस के घर गए, जिसको लोग पापी समझते थे। उन्होंने कहा, यह भी इब्राहिम का बेटा है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 9। बच्चों को मेरे पास आओ, उन्हें मत रोको। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 16। उन्होंने नारियों का सम्मान किया और उनकी समानता का समर्थन किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42, अध्याय 15 पद संख्या 8 से 10, अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। प्रभु यीशु मुक्ति दाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पापों से भी मुक्ति दिलाई। प्रभु यीशु संसार में पापियों को ढूंढने आए और उन्हें पापों से मुक्ति दिलाई। पहला तीमुथी का पत्र, संत पौलुस का पहला तीमुथी का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं। यह कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। कौन कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं। उन्होंने लकवाग्रस्त रोगी को पाप क्षमा किया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5। उन्होंने पाप में जिंदगी बिताने वाली स्त्री से यह कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48। उन्होंने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से पाप नहीं करना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 से हम देखते। प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की। जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाए थे उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा प्रदान की। उनके पापों से उन्होंने उन्हें मुक्त किया।
मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु उनका उनके ऊपर कोई वश नहीं रहा। वे पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए जीते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10 इन वाक्यों को हम देखते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु एक ही बार क्रूस पर मरकर पाप को नष्ट कर दिया और मृतकों में से फिर जीवित होकर सभी मनुष्यों को जीवन दान दिया। प्यारे बच्चों, आज के जो क्लास है, जो कक्षा है, अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता और कैसे वे मुक्तिदाता बने हैं और कैसे वे मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और कष्टों से कैसे छुटकारा पाते हैं, उसके बारे में हमने आज इस वीडियो में देखे। आगे हम और भी विस्तार रूप से वो कैसे संसार के मुक्तिदाता है उसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आशा है आप सबों से कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जिम्मेदारियों को, पढ़ाई को अच्छी तरह से करते हुए इस महामारी से, कोरोना महामारी से अपने हिम्मत और ईश्वर की आशीष के द्वारा उसे लड़ने के लिए कृपा प्राप्त करते रहें। सबको यीशु धन्यवाद।